हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज का जो वीडियो है BSDLE 136 टू ले लेते हैं और इसमें एक क्वेश्चन हमने यूनिट 10 से बनाया है। आख्यान परक लेखन। आख्यान परक लेखन जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है और इसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आख्यान परक जो लेखन होता है और वैयक्तिक लेखन में क्या अंतर होता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आख्यान परक लेखन को देख लेते हैं। तो इसके पहले आपको क्या करना है पता है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और जो बेल आइकन होता है ना, घंटी जैसा जो बना होता है ना, उसको आप ओके कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अपनी संवेदना, अनुभूति और भावों को व्यक्त करने के लिए ही मनुष्य ने सबसे पहले भाषा और लिपि का आविष्कार किया। अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या माध्यम था? कोई माध्यम नहीं था, तो उसने भाषा और लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, और कुछ प्रौढ़ता आने पर उसने अभिव्यक्ति के नए नए तरीके भी ढूंढ लिए। अपनी बातों को कहने का, अभिव्यक्ति यानी आजादी का, अपनी बातों को कहने का तरीके भी उसने ढूंढ लिए। आख्यान भी मनुष्य की लेखन कला का एक माध्यम है। जो आख्यान है वो लेखन कला का एक माध्यम है, यानी एक तरीका है। और वैयक्तिक लेखन, आख्यान परक लेखन मनुष्य की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम है। ये दोनों चीजें, चाहे व्यक्तिक लेखन हो और चाहे आख्यान परक लेखन हो, ये दोनों संवेदन से जुड़े हुए हैं, संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम यानी संवेदन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो व्यक्तिक लेखन और आख्यान परक लेखन। तो देखिए आख्यान परक लेखन में क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि आख्यान परक लेखन है क्या। तो आख्यान परक लेखन में जो भाव और विचार होते हैं वो लेखक चरित्र के माध्यम से व्यक्त करता है। मान लीजिए कुछ लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए वह चरित्र को चुनता है और चरित्र के माध्यम से अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, और बीच बीच में वो अपनी बात को भी सीधे कहने लगता है, मतलब अपने भाव विचारों को चरित्र के माध्यम से न कह करके सीधे कहने लगता है। ठीक है, ये होता है आख्यान परक लेखन में। और जबकि जो वैयक्तिक लेखन होता है, ठीक है ना, व्यक्तिक यानी सेल्फ का, स्वयं का अकेला लेखन होता है, उसमें लेखक की अनुभूति और विचारों के बीच चरित्रों के लिए कोई जगह नहीं होती। यानी लेखक को चरित्र की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी बातों को कहने के लिए। किसमें? वैयक्तिक लेखन में। और जबकि आख्यान परक लेखन में लेखक को चरित्र की जरूरत होती है अपनी बातों को, भावों को, विचारों को कहने के लिए। चरित्र यानी पात्र की जरूरत होती है और इसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर ही घटनाओं या व्यक्तियों का वर्णन करता चला जाता है। किसमें? वैयक्तिक लेखन में। ठीक है ना। अब चलिए इसमें अंतर हम देख लेते हैं, दोनों में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है। तो वैयक्तिक लेखन में जहां व्यक्ति परकता पर विशेष बल दिया जाता है, व्यक्ति परकता पर विशेष बल दिया जाता है, वहीं आख्यान परक लेखन में व्यक्ति परकता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता भी झलकती है। तो आख्यान परक में क्या होता है, सॉरी, व्यक्तित्व लेखन में व्यक्ति परकता पर यानी व्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है और आख्यान परक पे व्यक्ति परकता के साथ साथ में वस्तुनिष्ठता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आख्यान परक लेखन में भावों और विचारों को लेखक चरित्रों के माध्यम से व्यक्त करता, जो भी हमने बताया, और बीच बीच में क्या होता है कि वो अपनी बात भी सीधे कहने लगता है। किसमें? आख्यान परक में। जबकि वैयक्तिक लेखन में लेखक की अनुभूति और विचारों के बीच चरित्र के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, नंबर 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 2 की विशेषता हो गई। ठीक है ना। इसमें तो लेखक अपनी स्मृति के आधार पर घटनाओं या व्यक्तियों का वर्णन करता है। किसमें? वैयक्तिक में। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और देख लेते हैं।
आख्यान परक लेखन में चरित्रों के विकास और स्थितियों का वर्णन करते समय लेखक सच्चाई को दिखाता चलता है। यानी कि जो लेखक होता है आख्यान परक में चरित्र के विकास और स्थितियों का वर्णन तो करता है, लेकिन सच को भी सामने लाता है। और यह सच्चाई उस घटना विशेष या व्यक्ति विशेष की हो भी सकती है और पूरे समाज की भी। मतलब जरूरी नहीं है कि जो वो चरित्र के माध्यम से आख्यान परक वे लेखक दिखाना चाहता है वो सिर्फ व्यक्ति बस की हो, बल्कि वह समाज की भी घटना, समाज की भी सच्चाई हो सकती है। जो समाज में कुरीतियां होती हैं उसको हो सकता है वो सामने लाना चाहता हो एक व्यक्ति विशेष चरित्र के माध्यम से, ठीक है ना। और इस तरह आख्यान में व्यक्ति और घटनाओं के साथ सामाजिक सत्य का भी उद्घाटन होता है, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति के साथ साथ में समाज की सच्चाई होती है। और ये तो क्या हो गई, तीसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, विशेषता। और जबकि व्यक्ति परक लेखन में ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें लेखक ज्यादातर अपने बारे में ही बात करता है। किसमें, व्यक्ति परक में, यानी व्यक्तिगत व्यक्ति हो गया, अर्थात उसके जीवन में पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिन व्यक्तियों से उसका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, उसके बारे में ही वे अधिकतर बातें करता है। और इस प्रकार वैयक्तिक लेखन में जहां लेखक के निजी जीवन की अनुभूति प्रदान होती है, अब ये 4 नंबर की विशेषता हो गई, ठीक है ना, कि इस प्रकार वैयक्तिक लेखन में जहां लेखक के निजी जीवन की अनुभूति प्रदान होती है, वहीं आख्यान में निजी जीवन के साथ साथ समाज की व्यापक जिंदगी के चित्र भी अंकित होते हैं। ओके, आ गया समझ में इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए एक बार फिर से बता देती हूं कि आख्यान परक लेखक जो होता है, यहाँ पर लेखक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लेता है, यहाँ पर चरित्र का सहारा लेता है। और साथ साथ में वह अपने विचारों को, अपने बातों को भी रखता जाता है, किसके माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत में क्या होता है, व्यक्तिगत में लेखन अपने विचारों को रखने के लिए चरित्र की कोई जगह नहीं होती है। लेखक अपनी स्मृति के आधार पर घटनाओं या व्यक्तियों का वर्णन करता जाता है, ठीक है। फिर दूसरा, व्यक्तिक लेखन में जहाँ व्यक्ति परकता पर विशेष बल दिया जाता है, वहीं आख्यान परक में व्यक्ति परकता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो गया, आख्यान परक लेखन में चरित्र का जो विकास होता है, स्थितियों का जो वर्णन किया जाता है, उसमें लेखक को सच्चाई दिखा, मतलब कि सच्चाई दिखती है और सच्चाई को दिखाना भी चाहता है। और सच्चाई जो होती है वो उस घटना विशेष या व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है, यानी जो घटना बता रहा है या जो व्यक्ति, जो चरित्र है उसकी हो सकती है, या फिर पूरे समाज की हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आख्यान में व्यक्ति और घटनाओं के साथ सामाजिक सत्य को उजागर किया जाता है, सामाजिक सत्य को सामने लाया जाता है, ठीक है। जबकि व्यक्ति परक लेखन में ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि लेखक जो होता है ज्यादातर अपने बारे में बात करता है। तो अपने जीवन में जो भी उसकी घटनाएं घट चुकी होती हैं, जिन व्यक्तियों से ज्यादा घुला मिला जीवन में होता है, जिसका घनिष्ठ संबंध ज्यादा रहता है, वह उसी के बारे में लिखता है, ठीक है। फिर चौथा, इस प्रकार वैयक्तिक लेखन में जहां लेखक के निजी जीवन की अनुभूति प्रधान होती है, यानी वैयक्तिक लेखन में लेखक का निजी जीवन होता है, वहीं आख्यान में निजी जीवन के साथ साथ समाज की व्यापक जिंदगी के चित्र भी अंकित होते हैं, यानी समाज भी प्रधान होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आख्यान परक लेखक और व्यक्तिगत लेखक में अंतर। और मुझे जो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसके लिए आपको लेके आई हूं। तो प्लीज प्लीज इसे जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके राइट, फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी ले लेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूं, ठीक है ना। ओके, जैसे आख्यान परक लेखन में तथ्य परक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थान, समय और गतिविधियों के वर्णन में आख्यान को न केवल विकसित किया जाता है, बल्कि उसमें एक हद तक विश्वसनीयता भी आती है, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ देखते हैं, क्या देखते हैं, आख्यान परक और वैयक्तिक लेखन में क्या अंतर होता है। तो वैयक्तिकता आख्यान परक लेखक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस शैली के प्रयोग से लेखक या वक्ता का व्यक्तिगत चरित्र उभरकर सामने आ जाता है, और उसमें इतने भारी और गंभीर शब्दों का प्रयोग होता है कि उसमें हास्य बिखेरने लगता है। और जहां एक वैयक्तिकता का सवाल है, प्रत्येक लेखक की बिल्कुल निजी शैली होती है, ठीक है। ओके राइट, तो चलिए फिर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा ना, उसमें हम देखेंगे आपका आख्यान परक लेखन में आख्यान परक लेखन
ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है। और आख्यान परक लेखन, रचना का लेखन है, आख्यान परक रचना का लेखन किस तरह से होता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आख्यान परक लेखन में सरलता, वार्तालाप शैली, तथ्य परकता, व्याख्या शैली, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो दो क्वेश्चन हम इस नेक्स्ट वाले वीडियो में ले लेंगे, तो इस तरह से तार्किकता रह जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो यूनिट है ना, आपका ब्लॉक जो 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ ले रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे आप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, और ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, तो उससे आप जुड़ जाइए। जैसे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे। चलिए फिर, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय।